जो जनाब है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और मैडम तो है ही है। क्योंकि जनाब परिस्थितियों के अनुकूल चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम ने जो अपना रीसेंट ब्लॉग आया था 1-2 ब्लॉग पहले, उसमें उसने बताया कि कोविड के पहले से उसके यहाँ पे ये मेड है जो कि कुकिंग करती है, सब कुछ करती है, वो एक्चुअली इनके घर की बैकबोन है। और लास्ट में दिखाती थी कि ये देखिए भगोना तैयार है बिरयानी का, हाँ। या भगोना तैयार है पूरा चिकन का। सब कि मैं चाहती हूँ, उससे व्लॉग में बोला कि आप अपनी अम्मा को दिखाइए, मेहर को दिखाइए, आप उन लोगों को क्यों नहीं दिखा रही हो, वो लोग वहीं मौदाह में ही रहते हैं। तो उसने बोला मैं चाहती हूँ दिखाना, लेकिन कोई मेरे व्लॉग में आना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ, और मैं उनको पैसे दे के, एक सामान दे करके, खरीद करके तो दिखा नहीं सकती। तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर गया, ये टॉन्ट उसने मारा है क्लियर कट। अब डब्बा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है कि मेरा हेड कवर है, मेरे बाल दिखते हैं तो वो ब्लर कर देती है, लेकिन अभी वो नाइटी पहने हुए है हाफ। सो जो इंसान इतना पर्टिकुलर है कि मुझे अपने आप को कवर करना है, एहतराम में रहना है, तो वो इस तरीके का कंटेंट कैसे बना सकता है। आप इससे सोच सकते हो ना कि कितनी गिरी हुई मेंटालिटी हो सकती है। बिल्कुल। मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया था और उसने ये बोला कि वो ज़ारा की क्लास में पढ़ती है। ये इन लोग को पता है कि इन लोग को किससे कब क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको आप देखोगे व्लॉग में ये लोग लेना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा। हाँ। तो वो दिखा रही है कि सब खरीदे हुए हैं यहाँ सब पे, खरीदे हुए हैं, ये सब खरीदे जा सकते हैं सारे एक A to Z। हमारा वजूद अल्लाह से है, अल्लाह अज़ वजल से है। हमने जो बनाया ना, हमने इंसानों से नहीं बनाया। पॉइंट इज, अगर हम इस चीज़ को ग्लोरीफाई करेंगे कि आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं और ये सब अल्लाह का देन है, तो ये टोटली बेबुनियाद झूठ ये बात बोलनी है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इसमें प्रोवोक नहीं करेंगे कि मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या आपने देखा है वो तब भी नहीं करता था एग्जिस्ट। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि आपने व्लॉग बनाया? ये क्या होता है जब हम ट्रोलर्स और हेटर्स की बात करते हैं, और ये कुछ वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं, सीधे सीधे करा है। अब आप अंदर कुछ भी डालो, ठीक है, आप कहोगे पूरा व्लॉग उस पर नहीं था, लेकिन आपने अपना मेन टाइटल थंबनेल अगर उस बेसिस पे बनाया है, इसका मतलब है उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो अपने वीडियो का। बाकी लड़कियां जो भी कर रही हैं बेचारी, फॉर अ रीजन आई एम सो सॉरी, आई फील रियली सॉरी, के साथ नहीं आई हूँ, मैं लगाऊंगी 2 लाफे। पूरी का एक ट्रेंडी वही है। हाँ। भोजपुरी में गाने और पिक्चर तभी चलती है जब उसमें थोड़ा बहुत ये सब होता है। बिल्कुल। उसके बिना बीट्स में, गाने के लिरिक्स में कुछ गंदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा लोगों को। TMC को पता है कि कितना वाटर क्राइसिस हो रहा है मुंबई में। भाई इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। हाँ। द पॉइंट इज, अभी तुम इनको चंद पैसे दे दो, ये खड़े होकर लेक्चर देंगे कि सेव वाटर, ड्रिंक बियर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आज हम फिर से एक पॉडकास्ट लेके आए हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लगेगा हमारे लास्ट पॉडकास्ट से, क्योंकि हम थोड़ा मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ रखेंगे, मतलब सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, एक ही फैमिली के बारे में नहीं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन मेजरली जो हमारा मेजर कंटेंट होगा वो उन्हीं के बारे में होगा जिनके बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं और आप लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि जो जनाब है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और मैडम तो है ही है। जनाब ने एक स्टोरी डाली थी और उसके बाद में जनाब व्लॉग्स के लिए मामले में अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि सब लोग, क्योंकि पिछले व्लॉग में जनाब ने बोला था कि सब डाल रहे थे, अगर हम भी डाल देते तो क्या हो जाता। जनाब को लास्ट टाइम बोला कि आपने बोला न्यू व्लॉग कमिंग सून, और फिर आपने डाला, आपने इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों दिखाई। तो जनाब उसका जो जस्टिफिकेशन था यही दे रहे थे कि सब तो डाल रहे थे, अगर हम भी डाल देते तो उसमें क्या, हमारी क्यों माँ बहन एक करी। उसने लिटरली ये वर्ड यूज़ किया था कि मेरी माँ, मतलब हम लोगों के बारे में, हम लोग की हर चीज़ पॉइंट आउट की जाती है, हम क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो अभी फिर जनाब क्यों अंडरग्राउंड है, क्योंकि उसके पापा का बर्थडे हुआ था और सारे बर्थडेज उनके लिए आज तक, जब से वो लोग व्लॉगिंग की दुनिया में आए हैं, सारे बर्थडेज उनका कंटेंट है। तो अब कैसे मिस कर दिया, वो भी पापा का बर्थडे। तो यार वो कैसे मिस हो गया। आई जस्ट वांट टू नो जनाब क्यों अंडरग्राउंड है। नॉर्मली इनका नेक्स्ट डे ही आता है व्लॉग, इधर इधर कंटेंट शूट हुआ, नेक्स्ट डे व्लॉग आएगा। और जनाब इज़ द पर्सन जो कि मेक श्योर करते हैं कि जैसे ही इनका वीडियो शूट हुआ तो जनाब मेक श्योर करते हैं कि वो ऐसा ना हो कि डब्बा पहले दिखा दे या चिपिका पहले, और चिपिका तो वैसे भी वेट करती हैं कि जनाब पहले डाल दें, उसके बाद मैं अबला नारी बाद में आऊँगी, हर बार की तरह। जनाब का तो मेन कंटेंट वही होता है। और इस बार जनाब रुक गए हैं क्योंकि जनाब परिस्थितियों के अनुकूल चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं एग्जैक्टली वर्ड में बोलूं तो परिस्थितियां ख़राब चल रही हैं, यू नो, इन द सेंस कि मतलब ऐसा मामले में अगर वो वीडियो डालते हैं खुशी का, यस फाइनली, अब जैसे आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, खुशियां हैं, प्यार बैठी है, खुशियां बांटी, ये नहीं कर सकते ना इस टाइम जनाब। तो जनाब वेट कर रहे हैं कि मामला थोड़ी ठंडा हो जाए, यू नो, आसपास के मुल्कों का मामला थोड़ा सा जो भी चल रहा है ये थोड़ा ठंडा हो, तब जनाब डालेंगे ब्लॉग। नहीं, सिर्फ मामला ठंडा हो या फिर दोनों लोगों के सेंटिमेंट्स को लेके चलना है, क्या आप कहना चाहते हैं?
मामला ठंडा भी हो और सेंटिमेंट्स तो तभी दोनों के डाउन होंगे ना, अभी दोनों गर्म हैं। नहीं, बट बीइंग एन इंडियन यू शुड बी वरीड अबाउट योर ओन सेंटिमेंट्स एज पर करंट सिचुएशन। ये कभी भी उसके लिए वरी नहीं होते हैं, अपनी सेंटिमेंट्स कंट्री के लिए। अगर कंट्री के लिए सेंटिमेंट्स नहीं होते तो ये सब पापी पेट का सवाल है। यू नो मैडम क्लिप में अपने वो नच बलिए और पच बलिए में जो भी है वहाँ पे अपना पचका नहीं करा रही होती कि हमें बड़ा दुख होता है और हम देखते हैं हमारे आर्मी में लोग खड़े होते हैं। आज मैंने वो वर्दी पहनी है, एक उनका एक्ट था जिसमें वो खड़े होकर बोल रही थी कि मतलब हम बहुत दुख होता है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन में भी अपने पापा को ये वर्दी में देखा है। तो आई सल्यूट ये मैडम खड़े होकर बोल रही थी कि जब आप टीवी पे होते हो, जब आप एक्ट कर रहे होते हो, जब आपको वो कैरेक्टर दिया जाता है, तब तो आपके सेंटिमेंट्स उभर उभर के आते हैं, है ना। लेकिन आप उसको ऐसा उभारते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि ये आपका कैरेक्टर है, आप बोलते हो कि रियल में हम ऐसा फील करते हैं। पैसे का चक्कर बाबू भैया उस टाइम, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपना वो एक्ट करना है, तो आपके सेंटिमेंट्स वर्बली और एक्शन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन अब जब एक्चुअल में कंडीशन है ऐसी कि आप दिखाओ कि हाँ हम किस तरफ हैं, हमें किसकी परवाह है, उस टाइम पे आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि मामला ठंडा हो जाए, हम सेफ चले, क्योंकि हमें दोनों तरफ से पैसे चाहिए। ये रीज़न है। उधर के लोगों ने क्लियर कट स्टैंड ले लिया, लेकिन यहाँ पे यहीं के सेलिब्रिटी यहीं का कमा खा के, यहीं के लोगों से बेरोजगारी लेके, यहीं के लोगों को स्टूपिड बना के, हैं लोगों से पैसा ऐट रहे हो, पैसा कमा रहे हो। प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाने में, प्रॉब्लम ये है उसके बाद भी खुल के आप स्टैंड नहीं ले सकते इस कंट्री के लिए। और स्टैंड भी किसके लिए? अपनी खुद की कंट्री के लिए। एग्जैक्टली यार मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है ये सब डिस्कशन करते हुए, इसीलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके आती हूँ खुल के। अभी मैंने फलकनाज का वीडियो देखा था और मैंने उसको अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था। मतलब मैं इंस्टाग्राम में सारी स्टोरीज लगा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो उसने बहुत अच्छा बोला कि कुछ लोग एकदम चुप क्यों बैठे हुए हैं, और उसने वर्ड यूज़ किया टारगेट ऑडियंस। अपनी ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस, उसको खुश रखने के लिए, उसके सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए इसलिए। तो मुझे तो उसका वीडियो बहुत अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किया। आप बताइए, फलकनाज तो मैडम की बहन भी वो बहन कह रही हूँ, बहन जैसी दोस्त रह चुकी हैं। यस बात सही है। अगर आप देखो बहुत क्लोज रही है वो, राइट, और अगर वो अपने सेंटिमेंट्स शेयर कर रही है, राइट, बीइंग अ लेडी that takes a lot of guts to come out like this and say, because you know that आपको बहुत सारी ऑडियंस बैकलैश भी कर सकती है। यू नो कुछ तरह की ऑडियंस होती है, हम उनका नाम नहीं लेंगे प्रॉपरली तरीके से कि क्या कौन है कौन से नहीं। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, और आप लोग समझ सकते हो। तो ये ऑडियंस जो है ना उनको बैकलैश करेगी, क्योंकि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, यू नो, हाँ, कि मुल्क और मुल्क पहले धर्म पहले क्यों नहीं। मुल्क पहले इसलिए बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे मुल्क के ऊपर आ रहा है। करेंटली इट्स अबाउट मुल्क ओनली। यहाँ पे मुल्क के ऊपर पहले आ रहा है, ठीक है ना, तो मुल्क की बात पहले होगी, क्यों नहीं होगी मुल्क की बात पहले। तो इसीलिए वहाँ पे उसने बहुत क्लियरली बात बोली कि कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि खुल के स्टैंड नहीं ले रहे हैं। उनको डर है अपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स का, उनको डर है उन फॉलोअर्स का कि वो अनफॉलो ना कर दें, उनको डर है उन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का कि वो अनसब्सक्राइब करके छोड़ के ना चला जाएं, कि हमारे तो, क्योंकि आपको पता होता है मेन रीजन आपको कहाँ से देख रहा है और कितनी टारगेट ऑडियंस है मेल और फीमेल में जो आपको देखती है, जो कि इनके व्लॉग्स की आई एम 100% श्योर 90% फीमेल टारगेट ऑडियंस है, और किस तरफ से है वो भी हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत डर है इनको इस बात का, और उसने फलक ने ये बहुत क्लियरली बोला ये बात को कि डर है। फलक ने नाम नहीं लिया किसी का कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फलक ने बोला ऐसे बहुत से लोग हैं, और मैंने भी देखा है, सना खान है, फिजा खान है, मैडम जनाब लोग हैं, और हम भी ये नहीं कह रहे कि पर्टिकुलरली सिर्फ यही लोग हैं, और निदा सूफियान है, जितने लोगों को हम जानते हैं। तो फलक इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल कि ये लोगों की वजह से सारे मुस्लिम्स का नाम खराब हो जाता है। तो आई हैव सेम व्यू पॉइंट कि हम लोग जितना पेट्रियाटिक फील करते हैं और जितना हम लोग अपने देश के लिए कंसर्न है, लेकिन कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल चुपचाप रखते हैं, और अगर कुछ शेयर करते हैं तो वो दोनों साइड्स को क्या कहते हैं माइंड में रख के करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से सबका नाम खराब होता है। और इसी बात को उठाया उसने एकदम सही तरीके से, हाँ, कि उसने ये बोला कि आप अगर आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपने मुल्क के लिए भी हो, वो अपने जो भी धर्म है आपका उसके लिए भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं होगा। बट द पॉइंट इज यहाँ पे मुल्क के ऊपर आया है, आप मुल्क के साथ कैसे स्टैंड नहीं लोगे अपने उसके साथ। जनाब का लास्ट टाइम फंसा था मामला,
उनको पता था कि अभी मैं नहीं डालूंगा तो और गालियाँ खाऊंगा मैं। तो जनाब तो छोटा मोटा शेयर कर रहे हैं, डब्बा भी मिक्स्ड उसमें आके थोड़ा सा कर रही है, डब्बा भी डर के कर रही है, जय हिंद हिंद लिख रही है, लेकिन डब्बा को भी पता है कि हाँ थोड़ा सा उसको बैकलैश मिल रहा है उसके कमेंट सेक्शन में, वीडियोस में। वो डब्बा अपना व्लॉग पे व्लॉग डाले, जनाब और मैडम डरे, डब्बा कह रही है मैं तो भाई मेरा टाइम आया, मैं तो चलाऊंगी, मैं तो कर डालती रहूंगी। और ठीक है डालो। और जनाब ने तो झूठ बोल दिया था मेरे दादाजी आर्मी में थे, है उसने कहा मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ ऑडियंस से, तो मेरे दादाजी बेचारे दादाजी है भी नहीं दुनिया में, उनको आर्मी में इन्होंने भर। यार वो भी दादाजी भी क्या सोच रहे होंगे, मैंने जो किया नहीं उस पर मुझे बताओ, है कभी याद करते नहीं है दादाजी को, जब याद किया तो झूठ में याद कर लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको, और जो लोग कहते हैं रिलीजन पहले आना चाहिए, उनके लिए रिलीजन भी पहले आना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, आपके घर पे कोई मतलब आपदा आएगी, अटैक होगा, तो आप उस टाइम पे बैठ के प्रार्थना करोगे, नमाज पढ़ोगे, या उस टाइम पे बचाव करोगे? सो इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन में तो आपको भाई खुल के स्टैंड लेना चाहिए, दिस इज अबाउट योर कंट्री एंड यू शुड बी प्राउड टू डू दिस। इसमें इतना कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैडम ने जो अपना रीसेंट ब्लॉग आया था 1-2 ब्लॉग पहले, उसमें उसने बताया कि कोविड के पहले से उसके यहाँ पे ये मेड है जो कि कुकिंग करती है, सब कुछ करती है, वो एक्चुअली इनके घर की बैकबोन है, क्योंकि वो नहीं होती तो मैडम के किचन का कोई काम नहीं पता चलता, सारा सामान कहाँ रखा है उन्हीं को पता रहता है। दैट मीन्स दैट लेडी ओनली कुक्स, तभी तो उसको सारा सामान पता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लीनिंग एंड डोमेस्टिक वर्क अदर देन कुकिंग। मैडम ने कब बताया है? ये मैडम ने अभी रिसेंटली बताया, और हम लोगों ने जब सबसे पहले मिमिक्री व्लॉग स्टार्टिंग में बनाया था तो हमने यही बोला था कि आज व्लॉग बनाना था तो कुकिंग कर रही हूँ, और नैन्सी दीदी आई नहीं है, तो हमें तो इनकी मेड का नाम, इनके यहाँ पे मेड लगी है, ये सब बहुत पहले से पता था। जब हमने उस चीज़ को उजागर किया तो धीरे धीरे मैडम खुल के फिर आई कि है 2 साल पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल पहले बताया हमने वीडियो जब स्टार्ट करे थे, लेकिन मेड इनकी 4-5 साल पहले से है। आपने वो पूरी इमेज बना ली कि मैं एक गृहिणी हूँ, होम कुक हूँ मैं, ठीक है, वो पूरी इमेज बना ली कि मैं सारा खाना बनाती हूँ, सर में दुपट्टे रखे। आपने ये नोटिस किया होगा जब जब ये कुकिंग करती थी आपको आसपास कोई मेड्स नहीं दिखती होंगी। इसका क्या मतलब है? ये सब प्लॉटेड है। आपने चॉपिंग, आपने एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा इस पे, अगर आप लोग नोटिस करोगे, आप पुराने ब्लॉग्स पे जाओ, लगभग आई थिंक लेट्स से 3 years 4 years बैक जो भी इनके ब्लॉग्स हैं स्टार्टिंग वाले, उस पर छिपिका का अगर आप देखोगी तो आज तक उसने धर्म दादा, करम दादा, परम दादा, पैंसी दीदी और जो काम वाली दीदी कभी भी किचन में उनको दिखाया नहीं है। इसने हमेशा दिखाया है कि ये खड़े होकर चला रही है, और लास्ट में दिखाती थी कि ये देखिए भगोना तैयार है बिरयानी का, या भगोना तैयार है पूरा चिकन का। अब पता चलता है कि धर्म दादा बैठ के चिकन बेचारे बना रहे हैं, वो फ्राई कर रहे हैं चिकन को, और वो नैन्सी दीदी खड़े होकर वो रोटी बना रही हैं। तो मैडम करती क्या थी? मैडम ने शुरू में कास्टिंग इमेज करी अपने, ये सब डब्बा ने भी चढ़ाया। हाँ, मतलब यही तो हुआ ना, यही हुआ स्टार्टिंग में। और जनाब ने कहा तो जैसे तुम हमारे लिए सबके लिए करती हो, क्योंकि जनाब का क्राइटेरिया ही वही था कि तुम हमारे लिए सबके लिए करती हो, इसलिए तुम हमारी बीवी हो। जनाब ने इंटरव्यूज में भी कई बार बोल रखा है, तो ये क्लैरिटी आपने भी देखी होगी इस चीज़ के बारे में। यस, उस टाइम पे ये सॉरी टू से वीडियो लेके आए तो उसने बोला था कि मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, और अगर दीदी नहीं आती तो मैं झाड़ू पोछा तक करती हूँ। दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछे वाली थी और खाना बनाने वाली नहीं थी, ये तुम बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने अपने ही ब्लॉग से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अभी दिखा दिया कि ये सारा काम करती थी और किचन की एक एक चीज़ इसको पता होती है। इसका मतलब वो कुकिंग करती थी रेगुलर डेज में, और जब तुम्हें व्लॉग बनाना होता तो तुम करती थी। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी। घर बैठे कुकिंग करो, व्लॉग बना के दिखा दो, ठीक है। अगर आपको इतनी अच्छी रीच मिल रही है, इतनी इमेज बन रही है, और ये भी शो नहीं है ना कि तुम जो बना रही हो एक्चुअली में अच्छा बन रहा है, क्योंकि जनाब का हमेशा मूड बन जाता था, जैसे ही वो चखाती जनाब ऐसे, जनाब का स्टाइल होता था हाँ ऐसे जनाब, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही अम्मी के खड़े मसाले का चिकन हुआ तो जनाब का क्या रिएक्शन होता है? एक खुशबू अम्मी के खड़े मसाले का चिकन का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि खुशबू एक अलग होती है, शुरुआती होती है, आहा हा, ऐसे शुरुआत होती है जनाब की, मजा आ जाता देख के, आज खड़े मसाले का चिकन। और जब मैडम का, तो मैडम का टेस्ट अच्छा बना, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये एक्चुअल में मैडम अच्छा खाना नहीं बनाती, या जनाब के सेंटिमेंट्स इतने कम है मैडम की तरफ कि वो झूठी तारीफ भी नहीं कर पाते? यार एक बात बताओ आप, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा गलती किसी से नहीं होती, या होती है थोड़ी बहुत, कोई भी किसी भी तरह का काम करता है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती कितना भी एक्सपर्टीज हो, बट मैडम ऐसी कौन सी होम कुक हैं कि जब भी बनाती हैं उनकी वीडियो में उनको पचका दिखता है। कभी वो दही फैला देती हैं आप देखो, कभी उनसे दही फैल जाएगा। आज तक वो ये लड़की बिना पचके कुछ नहीं कर पाई, बिना पचके, अरे केक की आइसिंग नहीं कर पाती थी, केक की आइसिंग भी नहीं, 25 केक बनाए होंगे इसने, और बहुत मजा आता था इसको केक बनाने में। अब एक भी केक नहीं बनाती है वो हो गया सबका, सबसे त्रस्त हो गई है अभी वो।
मैडम जो है अब सबसे त्रस्त हो गई, अब अरे कोई अब केक नहीं इतनी- है। पहले पिज्ज़ा का केक, बर्थडे में केक, अब डैडी के, फिर वो जनाब कहते थे कि केक तो बाहर जाता है, तुम क्यों बनाने की कोशिश करती हो? तो कहती है जो हाथ की बनी हुई का केक होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। प्यार 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 बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। अब कहाँ गया प्यार? अब सारे केक जो है डी केक से क्यों आते हैं इनके? हाँ तो नहीं, पहले मैडम, इसलिए मैडम को हमेशा से मजा आता है जब उसकी वाहवाही होती है, Glorifying. ग्लोरीफाई। मैडम को शौक है कि मेरी तारीफ करो, और मैडम को ये भी शौक है कि मुझे ऑलराउंडर बोलो। तो उस चक्कर में मैडम सब कुछ करती थी कि मेरी तारीफ होगी, कमेंट सेक्शन भर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तारीफ बटोरने के लिए। नॉट इवन लव। अगर लव की बात होती तो वो सब लोग को अपने घर में बैठा करके सबके साथ एंजॉय करती, नहीं, वो एक सीन में आते हैं लोग, फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैडम अकेले ही होती हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है बाकी सारे लोग कहाँ पड़े हैं। बात सही है आपकी। और मुझे लगता है कि मैडम को मज़ा भी आता था इस चीज़ में। मज़ा इन द सेंस, जैसे मैं कोई वर्थ काम वाला काम नहीं कर रहा हूँ, यू नो, इट्स नॉट बीइंग वर्थ टू डू दैट थिंग। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा भी, जैसे मैंने, आपने मुझको बहुत चढ़ा दिया। तो ये करते थे ना डब्बा और अम्मी पहले खूब करती थी, हमारी बहू बहुत फरिश्ता बहू है हमारी। तो ये भाभी को बहुत अच्छा लगता था, भाभी गदगद हो जाती थी, भाभी को फील भाभी गुड, को खुशी क्योंकि होती भाभी को जनाब तारीफ नहीं करते थे। अब भाभी को जो थोड़ा बहुत तारीफ मिलती थी वो इनके क्या नाम है, अम्मी से मिल जाती है और डब्बा से मिल जाती है, और पिज़्ज़ा पे हाँ थोड़ा बहुत कर देते होंगे। तो इनसे ये मैडम खुश हो जाती थी। मैडम को चलो कुछ तो है, मैडम अपना जी जान लगा देती थी पे, भले ही पचके के पचके हो जाएं, लेकिन मैडम अपना जो जूझ जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है मामला, ये है कि अब वो मामला बिल्कुल हो गया है टाइम टाइम फिश एकदम डाउन। इंडिपेंडेंट हो गए ऐसा। डब्बा इंडिपेंडेंट हो गई, डब्बा भूल गई वो कैरेक्टर जो दाबी की चमचगिरी करती थी, डब्बा भूल गई। कितनी एहसान फरामोश है यार ये। मतलब एक लड़की आगे पीछे घूमती, ये पता है डब्बा को बिल्कुल जीरो थी, जीरो, उसको कुछ लायक काबिल बनाया है तो मैडम ने बनाया कि हाँ तुम इसका थोड़ा मेकओवर में ध्यान देना, इसको फोन दिलाना, आईफोन मैडम ने दिलाया, क्यूटीज भी ले जाती थी, क्यूटीज। हाँ, आईफोन भी मैडम ने ही दिलाया, भाई ने नहीं दिलाया, ये बोलती तो है। 2 साल 2 साल इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर। हाँ, वो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आता था कि मैडम ने ये किया वो किया, वो इमेज बनाने का पर्सपेक्टिव भी रहता है उसमें, लेकिन फिर भी किया। मैं बोल रही हूँ किया, भले ही किसी भी रीज़न की वजह से किया, लेकिन आउट ऑफ लव भी किया। स्टार्टिंग में उसको क्या था कि मेरा एक बहुत ही, मैं एक पास्ट ये है, मैं उस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती थी, इस लाइफ में इंजॉय करना चाहती हूँ। तो ये मैडम के फैमिली, वो जनाब के फैमिली को जब लेके आई तो इसके पास यही ऑप्शन था, वरना जनाब इसको नहीं एक्सेप्ट करते। मैडम बहुत कैलकुलेटिव तरीके से जनाब के फैमिली को लेके आई है, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़का तभी मेरे चक्कर में आएगा, शादी करेगा मुझसे, अदरवाइज ये मुझसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो जनाब अपना टाइम पास करते निकल जाते, लेकिन मैडम ने फिर क्या किया, पूरा दिखाया कि मुझसे बेहतर लड़की तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पालने के लिए नहीं मिल सकती। कोई भी लड़की आएगी वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेगी, तुम्हारी फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचेगी। लेकिन मैडम बाद में बहुत लड़ती होंगी जब वीडियो बंद होता होगा, वो बताते भी ना लड़ाई होती है, क्योंकि डेफिनेटली लड़ाई होती होगी। तो मैडम और जनाब का चलता ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डब्बा अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी से मैनिक्योर करा रही है, किसी से पेडिक्योर। पेडिक्योर तो रिजा ही करेगी, रिजा ही चरणों में है, सारा पेडिक्योर नहीं करेंगी, वो ज़ारा पेडिक्योर नहीं करेंगी, पिज़्ज़ा ही पेडिक्योर करेंगी। तो पिज़्ज़ा ने पेडिक्योर किया, ज़ारा ने पेडिक्योर नहीं किया, उसने मैनिक्योर किया, फिर भी वो हाथ का चलता है। तो ये सब बच्चों से अपनी पैम्परिंग करवा रही है, उनको बाहर भेजती है, उनसे काम कराती है। फिर उसने ये बोला कि हर कोई हर चीज़ में आगे नहीं होता, जो पिज़्ज़ा है वो घर के कामकाज में आगे है और जो ज़ारा है वो पढ़ाई लिखाई में आगे। तो मुझे आप एक बताओ, जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप बच्चों को दोगे वो उसी चीज़ में तो आगे हो पाएगा। बच्चे को पढ़ने का एनवायरनमेंट दोगे तो बच्चा पढ़ाई में लगा रहेगा, बच्चे का दिमाग पढ़ाई से हटा के घर के कामों में लगा दोगे तो बच्चा घर के काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ज़ारा को उसकी मम्मा काम नहीं कराती हैं, कहती हैं बेटा तुम्हें पढ़ना है, एंड दिस इज द रीज़न शी इज़ गेटिंग गुड मार्क्स। एंड इसको, बच्ची को, जो पिज़्ज़ा है उसको बचपन से घर का काम कराया गया है, उसकी पढ़ाई पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वो अपने स्टडीज़ में कैसी है उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वो लड़की ऐसी है। तो उसका हाथ घर के कामकाज में सधा हुआ है। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हर कोई हर चीज़ में आगे नहीं होता। दिस इज़ योर फॉल्ट, दिस इज़ योर फैमिलीज फॉल्ट कि एक बच्चे पे ध्यान दिया गया है और एक बच्चे से काम निकाला गया है। डब्बा तो ये कहती है कि नंबर माने नहीं रखते, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। मेन इंपॉर्टेंस आपकी मोहब्बत है, आप कितनी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। टीचर के पास जाइए, वहाँ कहिए टीचर हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें नंबर दे दीजिए और नंबर मिल जाएंगे, और हमारा आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और आप जाइए जॉब मांगने, आप कहिए मेरे अखलाक और मेरा दिल बहुत अच्छा है, इसी वजह से मुझे आप नौकरी पे रख लीजिए। अपना बिजनेस बनाइए, उसमें कहिए कस्टमर आए, कस्टमर कहे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको सर्विस घंटा हम नहीं दे सकते, हम मोहब्बत बहुत कर सकते हैं आपके, और खुश रहिए हमेशा, आप प्यार भी बांटिए, कस्टमर से बोलिए, लेकिन आपको हम सर्विस नहीं देंगे। तो कस्टमर कहेगा हाँ बिल्कुल बेशक, बहुत सही। ये नंबर ना आने की बातें वही लोग क्यों करते हैं जो नंबर नहीं ला पाते हैं। क्योंकि डब्बा, अरे अभी जो रिसेंट व्लॉग था जिसमें ज़ारा का रिजल्ट देखा जा रहा था, तो डब्बा और फनी जो कि हैं फनी
जो कि आए हैं सऊदी से पढ़ पढ़ा के बहुत जॉब वॉब करके, ये परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे थे। गूगल करके देख रहे थे कि परसेंटेज, हम ये नहीं कह रहे कि सबको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बट कहने का पर्पस ये है कि जब कोई ज्ञान पेलता है, बहुत लोग ज्ञान जो पेलते हैं, वो ज्ञान जब पेलते हैं तो आपको डेफिनेटली ज्ञान मारने से पहले कम से कम देखो कि तुम कितने पानी में हो। जब तुम्हें एक सिंपल सा परसेंटेज नहीं निकालना आता, तुम दूसरे बच्चों को कह रहे हो अच्छा तुम्हारे इतने परसेंटेज आ गए हैं, चलो अगली बार और मेहनत करना, तुम तो मत बोलो ये बात। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये बोल रही है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपके अखलाक मैटर करते हैं, आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, तो पैसा तो भाई बहुत लोग कमा सकते हैं। पैसा तो जो नहीं पढ़ रहा वो भी कमा लेता है, जो गैंगस्टर है वो भी कमा लेता है। अगर सिर्फ पैसे की बात है तो एक बार तो इसने यही बोला था ना कि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आपका जो माइंड खुलता है, जो आपको सही गलत पता चलता है। अभी ये चाहती है कि मेरी ऑडियंस पढ़े लिखे ना, तभी तो ये उल्लू बना पाएगी, क्योंकि जो ऑडियंस पढ़ी लिखी है, जो अपना दिमाग यूज़ करती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग करती है, जो इनसे क्वेश्चन करती है, वो तो उनको पसंद ही नहीं आते। उनके अकॉर्डिंग उनके अखलाक खराब है। मतलब जो समझदार है जेलस है फ्रेंड, जेलस है, और जो समझ लेते हैं इनको वो जेलस हो जाते हैं। जो इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि तुम इस तरीके की हरकत क्यों कर रही हो, तो ये इनको लगता है कि मतलब वो खराब है, उनका नेचर फिर वो अल्लाह के फरिश्ते नहीं है फ्रेंड्स, फरिश्ते नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू देम। तो और सब लोग ये भी कहते हैं कि फिर उसके बाद जब इसने ज़ारा का व्लॉग बनाया कि उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर इसने उसके लिए एक हैम्पर भी बनाया, जबकि ये चाहती तो दूसरे बच्चे के भी लिए बना सकती थी हैम्पर, उसके लिए तो बनाया नहीं। वो जो पिहान का आया है रिजल्ट, उसके लिए भाई बनाएंगे, वो दूसरी टीम में है ना। वो हाँ, बिहान अलग टीम में है, टीम अलग। हाँ, वो फैमिली में टीम होना जरूरी है। वो उधर से उसको उठाने की कोशिश करते हैं जनाब कि देखो मेरे साथ रहेगा तो इसका ये मौज है, उसको मैं ये दिला रहा हूँ, वो दिला रहा हूँ। मतलब जनाब अलग दिखाते हैं कि उसको मैं फ़ोन गिफ्ट करूँगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। पिज्ज़ा भी उसी घर में बच्ची है, वो भी वहीं पढ़ रही है, बट उसको फ़ोन नहीं गिफ्ट करने की बात करें जनाब। जनाब कह रहे हैं अगर इसने अच्छे नंबर से कर दिया तो मैं इसको जो है छोटे जनाब को एक और फ़ोन गिफ्ट करूँगा। जनाब तो है अपना। अब आप देखो एक ही घर में रहते हुए कितना आप क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि दोनों पार्टीज़ में अपने अपने बच्चे पकड़े हुए हैं, और वो अपने बच्चे को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो कहती है नंबर नहीं आ रहे तो क्या हुआ, वो घर के कामकाज में तो बहुत आगे है लड़की, क्योंकि उसे घर का कामकाज ही कराना है उससे। ठीक है, अगर वो पढ़ाई करने बैठेगी भी तो ये उसको 2 घंटे सुकून से बैठने नहीं देगी। ये कहेगी ये शूट करना है, ये उठा के लाना है, वो इस लड़की ने पूरा काम वाली और चमचा बना दिया उसको अपना, और उस चीज़ को ये कंटिन्यू करवाना चाहती है, तो चढ़ा चढ़ा के काम करवा रही है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा चढ़ा चढ़ा के काम करवाना, चने के झाड़ पे चढ़ा के काम निकालना, तो ये वही कर रही है उसके साथ। जो इंसान, आप खुद बताओ, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा और एक बच्चा पढ़ रहा है, क्या आपको उसके फ्यूचर की चिंता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपकी औलाद है, आपका बच्चा है वो, तो आपको दोनों बच्चों की चिंता होगी ना कि मेरा एक बच्चा पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है, मुझे इसको भी देखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तू काम में ही लगा रहा है, तू काम कर, क्योंकि तू मेरे इसी तरीके से काम आ रहा है। और वो पढ़ रही है, उसके रिजल्ट का इसने व्लॉग बनाया, उसके लिए हैम्पर तैयार करवाया, तो आप ये मत समझोगे उसको बहुत प्यार है बच्चियों से, बहुत लेके चल रही है, उसको व्लॉग बनाना है। ठीक है, आपको भी कुल मिला के वो सब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंटेंट। और इसी तरीके से इसका परसेप्शन बन जाता है कि ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा गिफ्ट देके, सूट देके सोचती है, और लोग बोलते भी हैं कि ये सबके बारे में सोचती है, सबको लेके चलती है। इसकी ये इमेज बनी हुई है। अभी इसकी एक कजिन ने जो इसके यहाँ पे आई हुई थी, चुकैया, ये कितना घर को लेके अपने रहती है, क्या करती है, मुझे तो यहीं से दिखता है कि आप अपने फादर को जाके उनको ईदी दे रहे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, वॉटेवर जो दे रहे हो, ये कैमरे में दिखा के देख रहे हो, तो आपसे बज्जात और औलाद नहीं है दुनिया में। अगर मैं अपने पापा को ऐसे देता तो मेरे पापा 2 थप्पड़ मार देते मेरे को, और उनको पता होता, और अपनी मम्मी को देता कि मम्मी व्लॉगिंग करता हूँ मैं, थोड़ा सा व्लॉग में दिखाना है। मम्मी कह रही तुम्हें जूते मारेंगे, और ये रियलिटी होती है। आप अपने पेरेंट्स को अगर कुछ दोगे, छोटा सा भी गिफ्ट दोगे, डजेंट मैटर आप हाई एंड क्या दे रहे हो, लो एंड क्या दे रहे हो, डजेंट मैटर, खुशी से दिल से जो दे रहे हो, अगर आप उसको कैमरे में 25 मिलियन 2.5 मिलियन 3 मिलियन लोगों के सामने दिखा के देना चाहते हो, तो आपसे कमजर्फ और बदजात इंसान दुनिया में नहीं है, औलाद नहीं है कोई दुनिया में। क्योंकि आपको मतलब पता नहीं चल रहा कि ये पैसे जो आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हो उससे उनकी इंसल्ट हो रही है। एक होता है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना, उनको सरप्राइज करना, उनके लिए खाना बना के दिखाना, जिसमें आप एक्चुअली में एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन होता है हम अपने पेरेंट्स को पैसे दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ये लोगों को फिर भी पता होगा, वो कुछ नहीं करते, बट आपको ये चीज़ दिखाने की क्या जरूरत है? इसमें उनकी कहीं ना कहीं वो लोग लेट डाउन हो रहे हैं और तुम ऊपर हो रहे हो।
देखो यही है कि हाउ सेल्फिश यू कैन बी फॉर योर ओन पर्सनल एजेंडा। आप कितने बदमाश हो सकते हो अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए, बीट एनीबडी हु इज बी लिटिल इन दैट केस। आप किसी को भी नीचा कितना दिखा सकते हो, डजेंट मैटर। मेरी फैमिली में कोई हो, भाई बहन माँ बाप नीचे दिख रहे हो इस एक्शन से, लेकिन मैं ऊपर उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, तो दे विल डू दैट थिंग ओनली कि मैं ऊपर दिखना चाहूँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने घर में भी महसूस करी होगी कि जब आपके फादर अपने दादी दादा के लिए कुछ करते हैं तो वो कभी नहीं गाते इस चीज़ को कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपकी मॉम होंगी वो कहेंगी कि बहुत ज़्यादा मेरे फादर मतलब आपके पापा ने किया, वो कह देती है, वो बता देती है कि देखो तुम्हारे पापा कितने अच्छे बेटे हैं, लेकिन आपके पापा कभी नहीं जताते इस चीज़ को कि मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ। सो इससे आपको पता चलेगा कि कौन एक अच्छी औलाद है। ऐसा होता है घरों में। मैंने तो आज तक किसी भी अपने नोन में आसपास नहीं देखा जो जता रहा हो कि मैंने अपने माँ बाप के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे फैमिली में तो मुझे नहीं पता अभी तक जो इस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपने उसको सबके सामने जता दिया, अपने फैमिलीज के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं आप, पहली बात तो करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इट्स लाइक आपको करना ही है, आपकी फैमिली है। अगर आप कर रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो, कौन सा आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। द थिंग इज आप उनके लिए वैल्यू करते हो, ठीक है, आप उनको वर्थ समझते हो, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अगर उनके साथ कर रहे हो अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज यू आर बी लिटिलिंग, यू आर ट्राइंग टू बी लिटिल देम, यू नो। आप उनको थोड़ा सा ये चीज़ बहुत गलत एहसास दिखा रहे हो कि आप इनको दे तो रहे हो लेकिन आपका कैमरा शूट हो रहा है, सब देख रहे हैं। अब देखो वो जो नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं वो नहीं आ पाएंगे यार। वो खुशी जो एक पर्सनल होती ना, एक बनावटी खुशी आएगी उस टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि कैमरा शूट कर रहा है तो मुझे कुछ दे रही हो, ठीक है, मुझे शूट हो रहा है, ठीक है। एज अ पेरेंट और उसके हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पेरेंट या एज अ भाई बहन आपस में कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आप जब ऐसी चीज़ दे रहे हो और कैमरा शूट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहन को कैसा लग रहा होगा, उसको अच्छा लगेगा। कभी कभार आपने कर दिया, ओकेजनली आपने शेयर कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉट योर सोल कंटेंट कि जिसके ऊपर आपकी इमेज डिपेंडेंट है। कभी कभार आपने कर दिया, व्लॉगर्स कर भी देते हैं, लेकिन आपका कंटेंट और आपका परसेप्शन, आपकी पर्सनैलिटी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किसको कितने सूट दे रही हो, कितने जूते चप्पल पहने हुए दे रही हो। तो आपने वो इमेज बनाई है। मुझे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि वो लोग अपने आसपास वालों का करती है। तो मुझे इसी चीज़ को हाईलाइट करना है कि जब वो इतना सब लोगों के लिए सोचती है, करती है, तो वो सबको नौकर बना के क्यों रखती है? वो सबके साथ में एक रिश्तेदार के तौर पे क्यों नहीं रहती है? हर कोई उसकी चमचागिरी करे, जी हुजूरी करे। अभी उसकी एक कजिन है, उसने चुकैया ने व्लॉगिंग शुरू की है और उसने चुकैया अब मैं क्या बोलूं, नाम तो ऐसे ही है उसका, रुकैया है नाम, बोल दो, कोई डर नहीं है। हाँ, रुकैया ने उसने व्लॉगिंग शुरू करी है, तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। उसने व्लॉग में ये बोला कि मैं चाहती हूँ, उससे व्लॉग में बोला कि आप अपनी अम्मा को दिखाइए, महर को दिखाइए, आप उन लोगों को क्यों नहीं दिखा रही हो, वो लोग वहीं मौदाहा में ही रहते हैं। तो उसने बोला मैं चाहती हूँ दिखाना, लेकिन कोई मेरे व्लॉग में आना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? और मैं उनको पैसे दे के, एक सामान दे करके, खरीद करके तो दिखा नहीं सकती। तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर गया? ये टॉन्ट उसने मारा है, क्लियर कट। अब आप बोलो ना, उसके साथ वो घूमती है, डब्बा के साथ बहन वो हमेशा रही है। आप देखोगे उसके पिछले व्लॉग्स में उनके घर में रही है, एक महीना रही है घर में, और उसके बाद रहने के बाद जब डब्बा ले जाती थी बाहर घुमाने फिराने, फिर व्लॉग में शूट करती थी, इनको कंटेंट में भी लेती थी, इनको साथ में, इनको कुछ दिलाती भी थी। तो इनको पता है कि दैट्स द प्रोसेस। यही है। जैसे आप किसी को अगर व्लॉग में लेना चाहते हो तो आपको पहले उनको कुछ थोड़ा टिप विप मारना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, फिर आप उनको लीजिए। वो कहेंगे हम शामिल हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हैं हमेशा। और अम्मी कहती हैं हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अभी तुम्हारी कजिन ब्लॉगिंग कर रही है, तुम उसकी तरक्की में क्यों नहीं हो साथ? उसको एक बार स्टोरी भी शेयर कर दो कि हमारी बहन भी कर रही है। तुमने तो भाभी को यूज़ किया है ना, वो तुम्हारी कजिन तुम्हें नहीं यूज़ कर सकती। कि खानदान में जितने भी लोग व्लॉगिंग शुरू करते हैं, आसपास में जितने भी लोग हैं, ये उनसे दूरी बना लेते हैं कि भाई कहीं ये हमारा इस्तेमाल करके अपने व्लॉग में व्यूज ना ले लें। वो मुंबई में भी हैं बेचारे, कई बार अप्रोच भी कर चुके हैं। हाँ। झुक के गए वो मिलने के लिए कि भाई शायद एक बार तो डब्बा और फनी दोनों गायब हो गए उनके। वो लोग वहाँ अप्रोच करके पहुंच रहे थे कि हम आने वाले हैं आपसे मिलने, वो लोग इधर मुंबई से भाग गए। वो लोग मतलब गायब भी हो गए। डब्बा ने कहा हम है ही नहीं घर पे। तो डब्बा क्या करती है, अपने आप का डिस्टेंस, और डब्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान तरक्की करे आसपास। हाँ, वो किसी, आप बोलोगे वो बहुत लोगों को प्रमोट करती है, तो वो अपनी इमेज बनाने के लिए करती है कि वो हेल्प कर रही है, और उसको भी पता है इस सब चीज़ से कुछ नहीं होना। एक बार अगर आप भी मुझे अप्रोच करोगे डब्बा को और आप बोलोगे उसका नाम ले लो, आपका चैनल नहीं चलेगा।
आपका चैनल नहीं चलेगा, आपको एक स्पाइक मिल जाएगा उस ब्लॉग के थ्रू, लेकिन कंटिन्यूटी में आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। इट्स अबाउट योर कंटेंट ओनली, कि आप क्या बना रहे हो और लोग आपको सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं। स्टार्टिंग में भाई भाभी के लिए पोस्ट डालती थी, भाई भाभी के लिए इतना भाई भाभी की तारीफ करती थी। अब जब से इंडिपेंडेंट हो गई है तब से तुमने भाई भाभी की तारीफ करना ही पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना ही कम कर दिया। हाँ, कभी कभार तुम करती हो, कभी कभार, वो भी क्या है क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ही यही है, तो थोड़ा सा तुम्हें बीच बीच में, लेकिन ये चेंज कैसे आ गया? दैट मीन्स तुम्हारे दिलों में डिफरेंस है, और वो किस लिए है? ब्लॉगिंग की वजह से है। अगर ये लोग ब्लॉग नहीं कर रहे होते ना, नॉर्मल एज अ फैमिली रहते, तो मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं आया होता। इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि जब कंटेंट की बात आती है इनके कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हाँ, ज़्यादातर। अगर कोई बर्थडे इवेंट है, डैडी का बर्थडे इवेंट है इनके फादर का, लेट्स से, तो उसको कवरेज करनी है, बट डब्बा को अलाउड नहीं होता है वो कवरेज करना। जनाब होते हैं मेन, आप नोटिस करो, जनाब होते हैं मेन जिनको कंटेंट मिलेगा। उसके बाद जनाब देखते हैं कि तुम अभी मैं शूट नहीं कर रहा हूँ तो तुम शूट करवा लो, तो फनी खड़ा हो जाता है थोड़ा सा लेने के लिए कि डब्बा जब जाके गिफ्ट दे रही हो, क्योंकि डब्बा गिफ्ट दे रही है। हाँ। तो वो कंटेंट तो डब्बा भी लेगी। हाँ। कि मैं फादर को जाके मैंने टी शर्ट दी है, तो वो जाके वो देखी, तो जनाब उस टाइम हट जाते हैं कि चलो तुम, लेकिन मेन कवरेज जो बर्थडे सॉन्ग है, बार बार ये सब जो गाने बजेंगे उसमें डैडी केक काटें, वो सब जनाब के। उसके बाद पीछे की जो छिचड़ा प्रिपरेशन होगी वो मैडम वो मैडम के पास आएगी। पिछली लेफ्ट ओवर उसमें पीछे कि कैसे प्रिपरेशन हुआ, कौन क्या चिकन को तिल रहा है, मैडम अब बहुत बहुत जल्दी जल्दी मुझे प्रिपरेशन करना है, मैडम को ये सब करना है, तो वो मैडम दिखाती हैं। यस। तो देखो, जैसे आप दुकान भी खोलते हो, जैसे किसी की दुकान होती है, तो जब कोई ग्राहक आता है वो लोग कहते हैं आप क्या लोगे, चाय पानी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, हैं सामान, क्योंकि उसको पता है ये हमसे सामान खरीदेंगे इसलिए हमें। तो उसी तरीके से यहाँ पे यही मैटर है कि सबको इसीलिए खुश रखा जाता है क्योंकि सब कमाई का जरिया है, सब कंटेंट है। अगर डब्बा खुश नहीं रखेगी सूट देके या चप्पल जूते देके ये लेके, तो उसके कंटेंट नहीं बन पाएगा, उसका व्लॉग नहीं बन पाएगा। सो इट्स ओनली अबाउट मेकिंग मनी। अगर आप बोलोगे कि हाँ प्यार मोहब्बत है और सबका साथ है, तो मैं देखूंगी वो लड़की अपनी माँ की कितनी खिदमत करती है, कभी वो एक कप चाय बना के देती है अपनी माँ को। तो बात ये है कि डब्बा जब सब कुछ कर रही है तो उसका कंटेंट बन रहा है और उसको थोड़ा थोड़ा सबके लिए करना पड़ेगा। एक होता है कि पर्सनल सेंटिमेंट्स, इंसान रिस्पेक्ट के चलते कुछ करता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी खालाएं, मेरी बुआएं या मेरे कोई भी रिलेटिव मेरे घर में आके मेरी जी हुजूरी करें या नौकर बने। और मेरे घर, और आप लोग भी जानते होंगे, आप सबके रिश्तेदार इतने गए गुजरे भी नहीं होते कि वो लोग कहें दुनिया में हमें आप भले नौकर घोषित कर दो लेकिन हमें 2 सूट दे दो। तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है अगर आप फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर आपके फैमिली में रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी के अंदर, तो क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली वैल्यूज़ का कि सिर्फ और सिर्फ लालच ही दिख रहा है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा लोगों ने टॉपिक उठाया कि डब्बा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है कि मेरा हेड कवर है, मेरे बाल दिखते हैं तो वो ब्लर कर देती है। लेकिन अभी वो नाइटी पहने हुए है, हाफ स्लीव्स पहने हुए है, एक जगह अपना हाथ छुपा रही है, एक जगह पूरा दिखा रही है। तो ये मतलब इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है कि कब जब मन चाहो छुपाओ, जब मन चाहो ना छुपाओ। बच्चियाँ अपना कंफर्ट जोन में लेटी हुई हैं नाइट ड्रेस में, उनको जा करके शूट कर रही है। सो जो इंसान इतना पर्टिकुलर है कि मुझे अपने आप को कवर करना है, एहतराम में रहना है, तो वो इस तरीके का कॉन्टेंट कैसे बना सकता है कि बच्चियों को नाइट सूट में दिखाओ, अपना हाफ स्लीव्स दिखाओ, इस तरीके का कैसे बना सकता है? उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि इस तरीके से क्यों वो कर रही है? क्या पर्सनल, क्या उसके माइंड में क्या चलता है? नहीं, इस तरह से वो कर रही है नहीं कर रही है, द पॉइंट इज़ आप इतना ज़्यादा इस्लामिक और सब चीज़ें में दिखाते हो अपनी तरफ से कि भाई नमाज़ पढ़ रहे हो, आप लोग को सब कुछ अवेयरनेस है, ठीक है। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो दूसरा पर्सन को आप कैमरा देते हो कि शूट करो उस चीज़ को, ताकि आप नमाज़ पढ़ते हुए दिखो। तो यानी कि इतना सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये क्लियर है। लेकिन एक बच्ची जो कि अपने प्रॉपर उसमें क्लोथ्स में नहीं है, ठीक है, व्लॉग में, और आप उसको उस चीज़ को दिखा रहे हो, तो आप कितने ज़्यादा बदजात इंसान हो सकते हो। मेरे लिए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, बिकॉज आई वॉज शॉक टू सी दिस थिंग कि ऐसा भी तुम कैसे। और उसके बाद लोगों ने हाईलाइट किया उसके कमेंट्स में कि आप क्या दिखा रहे हो, बच्चे का ठीक से नहीं था, ठीक से नहीं पहनी हो, छोटी बच्ची अभी, और आप उसको दिखा रहे हो ऐसे करके, फिर भी। और ये कमेंट्स पढ़ते हैं, आप ये नहीं कह सकते आप कमेंट्स इग्नोर करते हो। आप इस बंदी ने फिर भी उस चीज़ को व्लॉग में एडिट नहीं किया। आप इससे सोच सकते हो ना कि कितनी गिरी हुई मेंटालिटी हो सकती है। आप सोचो, बात होती है ना हिपोक्रेसी, यहाँ पे है कि आप कितने गिरे हुए हो। ये हिपोक्रेसी की बात ही नहीं है, यहाँ पे आप कितने गिरे हुए हो कि आप अपने कंटेंट के लिए उस छोटी सी चीज़ के पार्ट को एडिट नहीं कर सकते हो, कि वो वहाँ पे आप किसी की इज्जत उछाल रहे हो। यार
एक छोटी बच्ची की, आप छोटे बच्चों को क्यों शूट कर रहे हो रात में, वो कैसे लेटे हैं कैसे बैठे हैं, आप उस टाइम तुम्हारे लिए कंटेंट है, तुम्हारी इज्जत भाड़, दूसरे की इज्जत भाड़ में गई, मतलब एक बच्चे के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबडी जिन्होंने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को कि यार आप व्लॉग में क्या दिखा रही हो, देखो बच्ची कैसे पहनी हुई कपड़े, और उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। हमें कहते हुए भी शर्म आ रही है इस चीज़ को, हमें ये बात सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि यार हम कैसे, हो गया चलो धोखे से, एक बात को कंसिडर कर लें कि धोखा हो गया, बट धोखे के बाद यू डोंट हैव एनी करेक्शन और रिग्रेट्स टू रिमूव दैट थिंग, मतलब ये और ज़्यादा बज़ात चीज़ है। बिल्कुल। मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया था और उसने ये बोला कि वो ज़ारा की क्लास में पढ़ती है, और उसने ये भी बोला कि आप जो भी दिखाते हो आप सच दिखाते हो, मुझे भी पता है, मुझे ज़ारा भी बताती है इनके बारे में, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम्स हैं तो उनको ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि अगर वो मुस्लिम्स नहीं होते कोई और होते तो क्या मैं कर देती टारगेट? तो फिर वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। मैंने बोला देखो जो चीज़ गलत है उसको बोलो, जो चीज़ सही है उसको भी बोलो। हम ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप कुछ बोलो कि इसके चलते कोई चीज़ छुपा लें और ना बोलें, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो गलत दिखेगा हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो बात ये है कि ये ज़ारा, इसके फ्रेंड सर्कल, ये जो बाजा खाला है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कैमरे के सामने सब लोग एक्टिंग करते हैं क्योंकि सबका अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ है, बेनिफिट उनको किसी ना किसी तरीके से मिल रहा है, मजबूरी भी बोल सकते हैं। और अगर आप लोग सब लोग इतने रिश्ते वाले हो, इतना सबको समझने वाले हो, तो कभी आप लोग अपने ये जो पेटी खाना है ये कभी अपने ससुराल तो जाती नहीं है, यहीं पड़ी रहती है, यहीं गुलामी करती रहती है हर वक्त। भाई मैं बोल रही हूँ साल भर में 4 दिन तो चले जाओ, 4 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 दिन। इनके सास ससुर मर के चले गए, ये एक दिन नहीं गई वहाँ पे। तो ये सब बातें हैं कि अगर आप फैमिली को लेके चलने की बात करें तो सिर्फ उस सेक्शन में मत लेके चलो जहाँ से आपका पेट भर रहा हो या जहाँ से आपको ठूसने को मिल रहा हो फ्री का। तो उनके बारे में भी सोचो जो आपके अपने हैं, है ना, ब्लड रिलेशन में है, बिल्कुल ही नहीं सोचते उनके बारे में। और मुझे अभी यहीं पे रिसेंटली हमें मॉल में उस दिन मिले नहीं थे, तो अभी मिले थे, एक फैमिली मिले थे, वो भी मोदाहा की फैमिली है, वो भी इनकी फुप्पी लोगों को जानती है, इनकी फुप्पी लोग उनके घरों में काम वाम भी कर चुकी है। तो वो भी बता रही थी कि कितने, देख लो ना किस तरीके का है। तो मैंने उनको वही बोला कि हाँ आंटी हम लोग तो आपको पता ही है बिल्कुल सच दिखाते हैं। मोदाहा में कोई एक इंसान भी हमें नहीं बोल सकता कि इतने मासूम बेचारे सीधे लोगों के बारे में क्यों व्लॉग बनाते हो यार, कितने अच्छे लोग हैं वो। जिससे भी हम लोग मोदाहा में मिलते हैं, जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं, हर कोई बोलता है कि बिल्कुल सही दिखाया है, बिल्कुल सच दिखाया है। सो दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी। और जब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया इनके व्लॉग्स में, अब इनकी व्लॉग्स में ज्ञान मारना, वो जो एक लेवल था ज्ञान का कि हर दूसरे व्लॉग में, तीसरे व्लॉग में मैडम बैठ के बाकायदा जनाब के साथ बैठ के, जनाब चाय पीते हुए, तो यस जैसे कि मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, हम लोग को करना पड़ता है, और जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मदद करना है, ख़ानदान में अपने करना पड़ी है, आपको पास पैसा है तो आपको करना चाहिए। ये सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आप देखो, अब ये ज्ञान आप नहीं करते हैं, और ये हमारा कोई पावर नहीं या हमारा कोई कहने का मतलब, बात ये पब्लिक की अवेयरनेस है। इसमें पब्लिक पॉइंट आउट करती है फ़ौरन कि आप अभी कह रहे हो ये थोड़े दिन पहले आपने व्लॉग में ऐसा कहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ था, लोग पॉइंट आउट कर देते हैं इनको व्लॉग में, तो ये पकड़ जाते हैं। अब ये जनाब ने कितना कोशिश किया कि इनकी कोई भी बात खुले ना, जनाब सुट्टा मारते थे, वो सुट्टी की वाली बात भी ऊपर वाले ने खुलाई है। अब इसमें ये कहते हैं ना कि अल्लाह की बात में, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह तो आपके साथ भी है, अल्लाह बाकियों के साथ भी है, इसीलिए तो वो चीज़ खुली है, क्योंकि अगर आपके साथ ही होगा सिर्फ तो वो चीज़ कभी नहीं खुलती। बिल्कुल आपकी तो अभी तक अच्छी नौज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह आपके साथ ही, अल्लाह बाकियों के साथ भी है। कब तक झूठ, अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई झूठ का भी एक लिमिट होती है, एक झूठ की लिमिट आने के बाद वो झूठ भी खुलता है कहीं ना कहीं। तो आप कभी वो झूठ जनाब का खुद की, और फंसने वाली बात देखिए आप कि जनाब ने खुद वो व्लॉग एडिट किया था, फिर भी जनाब ने वो एडिट में नहीं अरे बहुत सारे झूठ खुले हैं इनके, सिर्फ एक झूठ नहीं, इनके बहुत सारे झूठ खुले हैं, लाइन लगी हुई है, इनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं, मंदिर मस्जिद, मंदिर घंटियाँ, फिर उसके बाद जनाब का सुट्टा, फिर उसके बाद जनाब का अवार्ड, फेक अवार्ड जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर डब्बा की हिजाब स्टोरी, फिर मैडम का मासूम रिश्ता, बहुत सारे लाइन से लड़ी लग गई है। फिर मैडम का अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा, ये तो सबसे ज़्यादा आपको खुल के दिख रहा है। जब डब्बा प्रेग्नेंट है तो डब्बा की क्या केयर हो रही है, डब्बा को खुद से उठा के पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैडम के साथ में क्या हुआ था प्रेगनेंसी में आपको भी पता है, और दोनों ही अपने प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताती हैं दोनों की दोनों। तो ये इतना ट्रीटमेंट देखो ना क्या चल रहा है, डब्बा के तो पैर में मालिश हो रही है, हाथ में मालिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैडम पैसा थोड़ा कम खर्चा कर रही है इन लोगों के ऊपर, वरना मैडम की भी होती इस तरीके से। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% आप जैसे कह रहे हो ना कि ये इन लोग को पता है
कि इन लोगों को किससे कब क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको आप देखोगे व्लॉग में ये लोग लेना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा। जब आप लोग को देखिए कोई अचानक से इनके ख़ानदान के घर में आ गया, हालांकि इनके ख़ानदान के जितने भी घर में आते हैं सबको पता है कौन कौन आता है, आप तो व्लॉग्स में देख ही चुके हैं, बट उस टाइम उसके कुछ ज़रूरत पड़ी होती। अभी देखो डब्बा प्रेग्नेंट होगी, उसका बेबी होगा, जो भी होगा, तो पिज़्ज़ा, पेटी खाला, फ़नी यही पालेंगे बच्चे को। और अम्मी नहीं पालेंगी, आप देखिएगा अम्मी नहीं रख पाएंगी, कह रही हमें लेकिन क्या ज़रूरत पिज़्ज़ा, पेटी खाला, ठीक है, फ़नी, यही सब कर पाएंगे जो करेंगे। डब्बा तो लेटी रहेंगी, डब्बा तो कहेगी मैं तो अब चल ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, रात भर में जगी हूँ। फनी कह रहा था डब्बा हमारी बैकबोन है। ये कैसी बैकबोन है जिसको सबको लेके चलना पड़ता है? वो चलाने का तरीका इन्होंने हर ने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है इनके घर में, कि किसी को भी किसी का भी फ़ायदा उठाना हो तो उसको चढ़ा दो चने की झाड़ पे। तो फ़नी का तो खुद का कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं है, और फ़नी का खुद का भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कभी भी ज़िंदगी में किसी के लिए, चाहे अपने माँ बाप चाहे किसी के लिए, बैकबोन बन पाए। क्योंकि बैकबोन बनने के लिए आपको एक अंदर से ज़मीर होता है, एक ज़मीर जिंदा होता है। यहाँ इनका ज़मीर सब ख़त्म हो गया है। ये है कि मतलब मैं चरणों में पड़ा रहूँगा तुम्हारे, डब्बा तुम हमें अपने चरणों में रखो, हम तुम हमारे लिए भगवान हो इस टाइम। ये वही वाला है फनी, बिल्कुल कि तुम हमारे लिए सब कुछ हो। तो फनी अपने व्लॉग में थोड़ा मारता रहता है कि देखो हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। इतनी देर से देखो हम लोग पिज़्ज़ा विज़्ज़ा को लेके घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या लेना है। अभी डब्बा होती सब बता देती हमें। वो व्लॉग ही ऐसे शुरू करता है कि बेचारी इतना काम करना चाहती है, कुछ कर नहीं पा रही है, उसकी ऐसी हालत है, उसकी ये तबीयत, वो जस्टिफिकेशन देता रहता है उसकी इमेज बनाने के लिए। वो शुरुआत ही उसकी चाटने से करने लगता है कि तलवे चाट रहा है वो लिटरली उसके। मतलब मुझे ये लगता है कि जो हस्बैंड अपने वाइफ का सपोर्ट करता है वो उसके एक्शंस में दिखता है। ये वर्बली करता रहता है, उसका नौकर बना हुआ है ऑलरेडी। नहीं, सपोर्टिंग इज गुड, आप कह रही हो, हाँ सपोर्ट करती है, वाइफ भी करता है एक दूसरे हस्बैंड को, हस्बैंड भी, बट वो कहीं ना कहीं हमें दिखे भी तो हमारी आंखों से विजुअली, या तो भैया हो सकता है आप लोग दिखा नहीं पा रहे हो। मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें ये देखा था कि एक सपोर्टिव हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ का स्टैंड लेता है। तो वो ये बता रहा था सबके लिए सब कुछ करती रहती है, सबके लिए सोचती है, ये मेरी बहू इतनी अच्छी है, ये सबके लिए सोचती है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता, जा एक कप चाय ले आ। तो मतलब फनी का वही है कि वो इसकी चाटम चाट जो करता रहता है, इसको मक्खन लगा रहता है, फिर धीरे से लाथार दे दे। बट आजकल फनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, जब से फनी की थार पक्की हुई है। अभी आप देखो तारीफ बढ़ गई है, इसका मतलब कुछ मोटा पैसा आ रहा हर है। कोई एक दूसरे के पीछे वही है कि मतलब बस ये दिखा दो, उसके बाद हमें खरीद लो तुम, पूरी तरह से बिकने को तैयार है। मतलब आप इसका फनी का भी देखो ना कि फनी बहुत टूट टूट के तारीफ करता है। अभी काफ़ी दिन से आपने तारीफ नहीं सुनी होगी, लेकिन अभी जैसे ये थार वाला मामला पक्का हुआ है, अगले व्लॉग से फनी ने तारीफ करना शुरू कर दिया है डब्बा की। हमने कुछ समझ में नहीं आता, डब्बा होती तो यहाँ पे सब कुछ करती, वो सबके लिए सोचती है, हम लोग तो उसके बिना मतलब समझ लो हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं उसके बिना। और हमें अभी तक नहीं दिखा डब्बा ने इन लोगों के लिए क्या करती है, क्या कर दिया सिवाय बाहर निकल के तुम चाउमीन ले लो, तुम फ्रेंड्स तुम वो ले लो, तुम बर्गर खा लो, तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें कुछ खरीदना है, तुम्हें कुछ लेना है, इसके अलावा क्या? ऑफ कैमरा करो, लोगों को नहीं दिखाओ, ऐसा क्या है? हमेशा दिखाती है, अपना व्लॉग बनाती है, खुद उनके थ्रू कमा रही है और उनको थोड़ा सा दे देती है, ऐसा है। तो ये लोग इस चक्कर में उसकी चमचागिरी करते रहते हैं और जो कि चलता रहेगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ये जैसे डब्बा ने रिवील किया कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, तो ये तो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में, गाड़ी लेना, घर लेना, इन सब में जनाब और मैडम बिल्कुल कट ऑफ रहता है इनका, मैडम का जनाब का बिल्कुल ये लोग अलग रहते हैं। डब्बा कुछ भी अपनी लाइफ में लेती है बड़ा, ये जनाब कुछ भी अपने, और बर्थडे ये लोग साथ मनाने लगते हैं। मतलब बर्थडे मेरे हिसाब से छोटी खुशी हो गई, लेकिन कुछ बड़ा लेना, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना, जैसे कि आप क्योंकि घर बड़ी चीज़ होती है, हम लोग जैसे कोई घर लेंगे, अपना फैमिली आसपास रह रही है, सबको साथ लेके जाएंगे, जो पास रह रहे हैं एकदम एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, स्पेशली उनको। ये लोग इतने बड़े बड़े इवेंट्स में अलग अलग रहते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते एक दूसरे की तरक्की, क्योंकि भाई हमसे जेलस हो जाते हैं। भाई के पास गाड़ी है, मैंने 3 गाड़ी ले ली, अब भाई हमसे और जेलस हो जाएंगे, भाई के पास 2 है, हमारे पास तो 3 हो जाएंगी अब। तो ये लोग ना जेलस हो जाते हैं एक दूसरे के सक्सेस से। भाई जेलस तो होंगी ना। अब देखो भाई भाभी कितना ही बोले कि हमारे पास 2 गाड़ी हैं, लेकिन डब्बा के पास अपनी मौदा वाली गाड़ी है, फिर अभी फॉर्च्यूनर है, अब डब्बा तीसरी थार ले ली, तो यार भाई क्यों नहीं, फ्रेंड्स जेलस तो होंगे। तो यही वाली बात है। हाँ, तो चुकैया का एक टॉपिक रह गया था कि लोग उसको ये बोल रहे हैं कि तुम आई, डब्बा ने तुम्हें दिखाया, इस वजह से हम तुम्हें जानते हैं, अब तुम उसी के ऊपर टॉन्ट मार रही हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो टॉन्ट मार नहीं रही है,
वो भी चालू है, वो भी तेज़ है, वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मेरा व्लॉग शेयर कर दे या स्टोरी लगा दे या मुझे सपोर्ट कर दे, और यहाँ से ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स को रुकैया के व्लॉग में आने के लिए, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो उसके व्लॉग चलने लगेंगे और इनकी पोल पट्टी खुलने लगेगी, क्योंकि वो इनके कजिन ने भी दिखा दिया था कि ये अम्मा कटोरी चम्मच चुरा चुरा के लाती हैं, तो इन्हें डर है कि कहीं हमारे घर वालों की सच्चाई खुल ना जाए, जो कि हमने एक झूठी इमेज बनाई हुई है, तो इनको वो डर है। तो वो इस वजह से चिढ़ गई कि बाकी लोगों को क्यों रोका जा रहा है, जैसे इनके मामू चिढ़ गए थे कि नानी को क्यों नहीं आने दिया मेरे बेटी की शादी में। करेक्ट। तो ये लोग बहुत कंट्रोलिंग है, ये लोग अगर किसी को कुछ देते हैं करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे गुलाम बन के रहो, और ये चुकैया जो है ये अब इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, तो इसको वो चीज़ राज नहीं आ रही है। बहुत अग्रेसिव होके बोला ऐसा- कि भाई अब हम खरीद तो सकते नहीं किसी को कि खरीद लें और उसके बाद जो है सबको जो है उस हिसाब से दिखा दें, फिर सबको व्लॉग में ले आए। तो वो दिखा रही कि सब खरीदे हुए हैं यहाँ सब पे, खरीदे हुए हैं, ये सब खरीदे जा सकते हैं सारे एक A to Z। ये सच बात है, इनके मम्मी पापा को छोड़ के बता रही हूँ, लेकिन ये जितने भी हैं, ये खाला हैं, खाला के बच्चे हैं, ये चुकैया पुकैया हैं, ये जितने भी इनके व्लॉग में अपीयर होते हैं, ये महर चहर जितने भी हैं, ये सबको खरीदा जाता है थोड़े थोड़े टाइम के लिए, और ये लोग खुश हो जाते हैं, ये उस तरीके से फिर है ना चमचागिरी करने लगते हैं। तो बस यही सीन है, और बाकी आप लोग ये बस सोचो कि बहुत ही एकदम ऐसे आला दर्जे की फैमिली है कि ऐसा सबको होना चाहिए। अगर आप भी थोड़े थोड़े पैसे सबको बांटने लगोगे तो हो सकता है आप भी व्लॉग बनाओ, सब आने लग जाए। तो कैरेक्टर्स है ये। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि फ़िज़ा खान जो है उसको भी लोगों ने बोला कि आप ये इस तरीके का रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो हमारे कंट्री के ऊपर, इस तरीके से कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो। तो उसने बोला कि तुम सारे के सारे जाओ। फिज़ा खान कौन है? फ़िज़ा खान ये मेकअप व्लॉग्स बनाती हैं, ये जुबेदा बेगम बन के आती है, मैंने आपको एक आध दिन की रील दिखाई भी थी। अच्छा, ओके, तो इनका मैं इसीलिए बस बता रही हूँ कि इस पे आपको क्या कहना है। इन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया है कि बनाने वाला अल्लाह है, तुम्हारी लोगों की कोई औकात नहीं, तुम लोगों की वजह से मेरे 2 मिलियन नहीं हुए हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज़ में आपको साथ देंगे कि आप ये गंदी गंदी गालियाँ दो, गंदे गंदे रील्स बनाओ, हैं इस तरीके से किसी को कुछ भी, मतलब बहुत गंदा, उसकी लैंग्वेज कभी कभी बहुत गंदी होती है, घुसा दूंगी ये मतलब बहुत लिटरली बिलो द बेल्ट जाके वो कभी कभी बोलती है। तो इस चीज़ में वो अल्लाह ताला को क्यों इंक्लूड कर रही है? वाई आर यू इंक्लूडिंग गॉड इन योर एक्ट्स टू जस्टिफाई योर सेल्फ? इतने गिरे हुए नहीं है कि कहीं किसी को मरता देखे ये व्हाट अ सीन, व्हाट इज, ये नहीं करते हम। और जो अनफॉलो करके जा रहे हो ना, ये लिख के क्या दिखाने की कोशिश, हम लोग को मालूम भी नहीं था आज तक तुम फॉलोड रखे थे। सीरियसली अनफॉलो तो ऐसा लिख रहा जैसे मेरे को मालूम था तेरा मुंह, तू कौन है। अनफॉलोइंग यू करना एक बाप के हो ना, करो, अब तो करके दिखाओ। और तुम लोग को क्या लगता है ये डिजिटल नंबर जो ऊपर चल रहे हैं, इससे हमारा वजूद अल्लाह से, अल्लाह अज़्ज़ वजल से। हमने जो बनाया ना, हमने इंसानों से नहीं बनाया। जितने भी ये चाहे फेमिनिस्ट बोल लो इस टाइप की चाहे आप उस तरह का आदमी बोल लो जो अपने आप को डिफेंड करेगा अपनी गलत हरकतों में, किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलरली आप केस में बात कर लो, वो अल्लाह ताला को पहले बीच में लेके आएगा। अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, कसम, झूठे लोग कसम खाते हैं, भगवान की कसम मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। हर झूठा इंसान, हर जो गिरा हुआ इंसान है, वो हमेशा अपने एक्ट्स को बढ़ाने के लिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो अल्लाह को इंक्लूड करेगा। पहली बात तो ये सारा टीवी म्यूज़िक जो भी है, ये सब एंटी इस्लामिक है बोला जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हम लोग के इस्लाम में बिल्कुल इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी गई है। बिल्कुल कहा गया है कि जो ये इस पे है वो कोई अच्छे पाथ में नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, और हम अपने आप को भी नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें। बट द पॉइंट इज, अगर हम इस चीज़ को ग्लोरीफाई करेंगे कि आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं और ये सब अल्लाह का देन है, तो ये टोटली बेबुनियाद झूठ ये बात बोलनी है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इसमें प्रोवोक नहीं करेंगे कि जाओ जहन्नुम की तरफ जाओ या जाओ नरक की तरफ जाओ। बिल्कुल जाओ बेटा, बिल्कुल बेटिए आप भी जाओ। तो ये चीज़ को डिफेंड करना कि मेरा सिर्फ अल्लाह की वजह से, अगर हर कोई बंदा तुम्हारे मिलियन 1 ट्रिलियन वॉट एवर सब्सक्राइबर जितने भी फॉलोवर्स हैं अभी तुम्हें अनफॉलो कर दें, तो अल्लाह ताला से आप गुहार करा के बैठ के दुआ करोगी तो अल्लाह ताला आपको 2 मिलियन सब्सक्राइबर दे देंगे। और जब आपको जैसे ही अनफॉलो करने लग जाएंगे वैसे ही आपका एक अलग कैरेक्टर निकल के आ जाएगा, माफ़ी मांगने लगोगे। और उसने ये बोला कि अबे तू है कौन, तेरा वजूद क्या है, तू अनफॉलो करेगा, मैं तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन, कहाँ से बैठ के मुझे फॉलो कर रहा है। मतलब ये लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर है जिससे आप सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो और आप सारे फॉलोअर्स को इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि हर कोई का वजूद आपको नहीं पता, हर कोई के बारे में आपको नहीं पता कि कौन किस शक्ल का है, कहाँ से बैठ के कर रहा है, तो आप सबको एक तरीके से आंक रहे हो। ये एक तो अंटी बंटी
टाइप के जो हाँ। ये इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, ये 1.5 मिलियन इनको मिल गए तो ये इतने चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, इनको पता नहीं लगता है कि मैं क्या, थोड़े ब्रांड इनको प्रमोशन मिल गए, थोड़े एडवर्टीजमेंट्स मिल जाते हैं तो ये और ज़रा सा महीने का 2-3 लाख के कमाना शुरू कर देते हैं। इनके आसमान के ऊपर, छत के ऊपर चला जाता है इनका दिमाग। बिल्कुल। इनका ऐसा हो जाता है एटीट्यूड कि पता नहीं हमने, और इतनी मेहनत हम करते हैं, घंटे की मेहनत करते हो, ये रियलिटी है। यही करते रहते हो और क्या कर रहे हो। जो बंदा पढ़ाई लिख के, ठीक है, 4-4 साल 5-5 साल की पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, जॉब लेने के बाद, जॉब में स्ट्रगल करने के बाद, उसके बाद प्रमोशन मिलता है, फिर जाके वो बेचारा अपना कैसे तैसे घर बनाता है, अपने घर में गाड़ी ले, जो भी है उसकी जैसी तरक्की हो रही है अपने घर पे करता है, उसकी मेहनत को कंपैरिजन में तुम अपनी चंद मिनटों की गेट रेडी विद मी आके खड़ी होकर मटक के खड़ी हो जाओगी और कहोगी कि हम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैडम प्लीज शट अप। ये बहुत सारी लड़कियों को बुरा लग जाएगा। Doesn't matter. But उनको लगना भी चाहिए। Doesn't matter because this is the reality. You नहीं, cannot और लड़के compare भी, लड़के your भी। struggle. आप घर में कमरे के अंदर बैठ के एसी में, ठीक है, 4 कपड़े निकाल के गेट रेडी विद मी खड़े होके दिखा दिया और ये देखिए लांछा, ये देखिए गगारा, ये देखिए फारसी सलवार। सॉरी, आपका कंटेंट है, हम ये नहीं कह रही खराब है या ये कुछ इसमें वो नहीं है। पॉइंट इज दिस, आप अपने स्ट्रगल को कंपेयर नहीं कर सकते वो बंदे के स्ट्रगल में जो कंस्ट्रक्शन लाइन में खड़ा है 12 घंटे सुबह की 40-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते जिसके बॉस उसके सर पे खड़े हो कि बेटा कोडिंग का प्रोग्राम जल्दी से बना के दो, कल प्रोजेक्ट है, हमें क्लाइंट को दिखाना है। वो रात भर रख के काम कर रहा है, ही इज सर्विंग लाइक एवरीथिंग, आप उससे कंपैरिजन कैसे कर रहे हो? बेस्ड ऑन स्किल्स, ये ऐसे ही नहीं होता। इस चीज पे अचीव करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है। ये क्या है, कपड़े उतार के गेट रेडी विद मी? प्रॉब्लम ये है कि ना, कि प्रॉब्लम ये कि इससे इजी मनी आने लगा है। हाँ। अभी यही है कि इस चीज का हर बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस चीज में कूदने लगा है। छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम में कूद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आई मीन यू सी देम, कपड़े उतार रहे हैं, लड़कियां कपड़े उतार रही, छोटी छोटी बच्चियां। यू फील सो बैड कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये तुम्हें क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं? मतलब आप हमें बताओ, एक लड़की को पता है मेरी ऑडियंस क्या है, वो क्या देख रहे हैं। गेट रेडी विद मी में, तुम गेट रेडी विद मी में तुम पहले के 10 सेकंड में तुमने आधे कपड़े पहने हुए हैं, वो दिखा के तुम उसके बाद गेट रेडी विद मी दिखा रही हो। वो 10 सेकंड का काट के भी तो दिखा सकती थी तुम। लेकिन नहीं, उससे व्यूज नहीं आएंगे, ये बात है। नेक्स्ट है संभावना। संभावना मुझे पसंद है, उसकी बड़बोलापन पसंद है, लेकिन अगेन जब आप झूठ बोलोगे, कुछ गलत बोलोगे, तो वी हैव टू हाईलाइट दिस थिंग। सिद्धार्थ शुक्ला जी के फ्यूनरल पे गए थे और वहाँ का व्लॉग आपके यूट्यूब पेज पे था। आई पर्सनली वांट टू नो, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि वो अभी एग्जिस्ट करता है, वो व्लॉग नहीं करता है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या आपने देखा है? वो नहीं देखा, तो मुझे इसलिए इस पे, क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे वो यूट्यूब पे नहीं दिखा। नहीं वो दिखा ना? एग्जिस्ट करता है? वो नहीं एग्जिस्ट करता अभी। वो तब भी नहीं करता था एग्जिस्ट। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि आपने व्लॉग बनाया? ये क्या होता है जब हम ट्रोलर्स और हेटर्स की बात करते हैं, और ये कुछ वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं जी, जिनको रोस्ट करना होता है आपको, जिनको हेट फैलानी होती है। आप वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता वीडियो कभी? नहीं। तो अभी उसने पॉडकास्ट किया था और उसमें उसने ये बोला कि मैंने सिद्धार्थ के फ्यूनरल पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, जबकि मैंने देखा है कि उसके चैनल पे 2 व्लॉग बने हैं कि सिद्धार्थ के फ्यूनरल पे क्या हुआ और दूसरा RIP सिद्धार्थ, 2 व्लॉग बने हुए हैं। अब तुम बोलो कि मैंने वहां पे जाके उसको, है ना, उसके क्रिमेशन को शूट नहीं किया, ये नहीं किया। अरे तुम्हारा पूरा व्लॉग उसके थ्रू चल रहा है। तुम राहुल महाजन से पूछ रहे हो तू वहां पे था, तुझे कैसा लगा, तूने क्या बोला, आंटी ने तुझे देखा, फिर तुम बता रही हो कि सिद्धार्थ की मम्मी ने इसको देखा, ये बताया, वो बताया। ये चीज तुम जब उसकी डेथ हुई है तभी व्लॉग लेके आए हो और वहां गए हो और वहां पे भी जाके इन्होंने पंगा किया है। हाँ, पुलिस वाले ने उसको थोड़ा मिसट्रीट किया है, लेकिन आप ओकेजन तो देखो यार, कि मतलब किसी की डेथ हुई है। किसको मिसट्रीट किया? अविनाश को किया। थोड़ा सा पुलिस वाले ने पहचान नहीं पाया कि ये कौन है, तो पुलिस वाले ने उसको रोका कि आप नहीं अंदर जा सकते, तो उसने उसको पीछे किया, ये पीछे नहीं हुआ, तो उसने थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसके झापड़ ऐसे हल्का सा मार दिया। तो फिर संभावना वहां पे लड़ने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, सब कुछ बहुत तेज। ठीक है, उसने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया, लेकिन आप माहौल देखो, आप ऐसी जगह में किसी के यहाँ पे मौत मिट्टी में आप जाओगे, आप वहाँ पे जाके लड़ नहीं सकते। इस तरीके का माहौल देखना चाहिए। तो और ये इसने झूठ बोला कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया उसकी डेथ पे। साफ साफ पॉडकास्ट में ये मुकर गई, कह रही कहाँ है व्लॉग, कहीं नहीं है ना, मैंने बनाया। तो आप बताओ ये लोग झूठ क्यों बोल देते हैं एकदम से? साफ साफ पड़ा हुआ है व्लॉग तुम्हारा, और ये कहना चाह रही है कि उन्होंने अगर उसके क्रिमेशन को शूट नहीं किया तो व्लॉग नहीं बनाया। आपने उसके नाम पे पैसे कमाए हैं, उसकी डेथ के नाम पे पैसे कमाए हैं। आपने RIP सिद्धार्थ अपने टाइटल में लिखा है, आपने अपने आप को व्हाइट कलर के क्लोथ्स में दिखाया है कि आप उसके फ्यूनरल पे जा रहे हो। लोगों ने यही सोच के क्लिक किया होगा कि आप आगे दिखाओगे क्या,
वो सब जानने के लिए तो किया, और आपके उस व्लॉग में 4-5 मिलियन व्यूज गए हैं, बाकी व्लॉग में आपके 1 मिलियन भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो रीजन क्या है? ये बात ये है, ये क्लिक बेट मामला है, इसने सीधे सीधे करा है। अब आप अंदर कुछ भी डालो, ठीक है, आप कहोगे पूरा व्लॉग उस पर नहीं था, लेकिन आपने अपना मेन टाइटल, थंबनेल अगर उस बेसिस पे बनाया है, इसका मतलब है उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो अपने वीडियो का। दैट्स इट। आपका पर्पस ये है कि इस वजह से मेरे मैक्सिमम क्लिकिंग रेट बढ़ जाए। वही जैसे डब्बा ने डाला था और ये हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारा। वही। किसी की डेथ को आपने यूटिलाइज किया अपने व्लॉग में, आप उसमें दिखा सकती थी कि बहुत बुरा हुआ, ऐसे भी करके कुछ कर सकती थी, लेकिन अपना थंबनेल चेंज कर सकती, अपना टाइटल कुछ और डालती, ठीक है, लेकिन आपने बाकायदा नाम डाला, फिर वहां पे एकदम शक्ल, एकदम वैसी शक्ल बना के दिखाना कि सफेद कपड़ों में खड़े होकर जा रही हैं, ये सब आपने डाला है। तो आप ये नहीं कह सकती कि आपने उस चीज़ का यूज़ नहीं किया मैडम, सॉरी। और आप कितनी भी बड़ी आप वो बन जाओ, आप अपने आप को बहुत बनती हो कि हमने कभी आज तक भोजपुरी में कभी कोई गलत काम नहीं करा, मैंने भोजपुरी में कभी, जब भी मुझे कोई ऑफर करता था कि थोड़ा सा मुझे, उसने ये भी बोला कि मैं मुझे कोई खराब स्टेप देता था तो मैं बोलती थी नहीं पहले नहीं। तो आप ये चीज मत बोलो कि खराब स्टेप्स आपने किए नहीं किए। आप जस्ट बिकॉज बाकी लड़कियां जो भी कर रही हैं बेचारी, फॉर अ रीजन आई एम सो सॉरी, आई फील रियली सॉरी कि उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो और बहुत बैठी है। मैं इस डर के साथ नहीं आई हूँ, मैं लगाऊंगी 2 लाफे। भोजपुरी इंडस्ट्री के आइटम गर्ल रहे हो, आपने शोज करें, ये आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहते हो अपने आप को कंडक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट से दिस थिंग कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वल्गर स्टेप कर रहे हैं, मैंने कभी खराब स्टेप्स नहीं किए, जबकि आपने किए हुए हैं। सो दिस इज नॉट राइट कि अपने आप को आप जो करके भी सीधे साफ बन जाओ। पर्सनल ग्लोरिफिकेशन अपने लेवल पे दिखाने के लिए, दूसरों को डाउन करने के लिए आप नहीं कर सकते। भोजपुरी का एक ट्रेंडी वही है, भोजपुरी में गाने और पिक्चर तभी चलती है जब उसमें थोड़ा बहुत ये सब होता है। उसके बिना बीट्स में, गाने के लिरिक्स में कुछ गंदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा लोगों को, पब्लिक को मजा ही नहीं आता। वो भोजपुरी ऑडियंस है, स्टोरी क्या होती है, यही सारी स्टोरीज उनकी ऑडियंस की, उनको अच्छा है, पसंद आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज डोंट से लाइक दिस कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। आपका पूरा करियर उस पर डिपेंडेंट था, उसी चीज पे, उसी भोजपुरी एकदम अश्लील टाइप का गाना, अश्लील टाइप का लिरिक्स होना, तो आपने करा है। बट डोंट डिनाई दिस थिंग। आज भी आपको आइटम सॉन्ग मिल जाएगा भोजपुरी का, आप आज भी करोगे। आप यही रोते रहते हो कि कूद के अभी आपको नहीं मिल रहा, इसीलिए आप अपना सॉन्ग लेके आते हो। और इसको अपने सॉन्ग को प्रमोट करना था, ये पायल को भी ले आई, पायल, अरमान मलिक, उन लोगों से भी इसने दोस्ती कर ली। तो आप देख रहे हो कि कोई वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज कुछ है ही नहीं इनके अंदर कि किस तरीके के लोगों की हेल्प ले रही है अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि मुझे व्यूज चाहिए, ठीक है। तो अभी इस तरीके की बात क्यों उठाई? क्योंकि इसने इस चीज को डिनाई किया है कि मैंने सिद्धार्थ के टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया, लोगों ने मुझे फालतू में ट्रोल किया। मतलब जो न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने ये बात उठाई, जो लोग कमेंट कर रहे थे, वो सारे बेवकूफ हैं। बस संभावना ठीक है कि संभावना ने व्लॉग नहीं बताया था, उसको बनाया, उसको अननेसेसरली लोगों ने टारगेट किया। सो दिस इज नॉट करेक्ट। आपको अननेसेसरली टारगेट नहीं किया गया था, जो बात है उसी पे टारगेट किया गया था। एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस थिंग कि हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, और मेरा क्लोज दोस्त था, मेरा उस टाइम पे मकसद वो नहीं था। कुछ भी बोलते, लेकिन आप दूसरों को रॉन्ग बोलते हो, दैट मीन्स कि आप अपने आप को राइट नहीं प्रूव कर सकते उस चीज में। गलत काम करके फिर राइट प्रूव करोगे तो पकड़े जाओगे। दैट्स इट। भारती है, मैं वो क्लिप लगा रही हूँ। भारती ने एक जो ट्रेंड चला हुआ था, उसमें आप टैप वाटर ऑन करते हो, उसके नीचे आप स्पून रखते हो, फिर उससे आप ऐसे करते हो तो दिल बनता है पानी में, ऐसे करके एक वो शेप बनती है पानी में दिल की। तो उसने ट्राई किया, 1 बार ट्राई किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब उसके बाद उसकी मेट्स ट्राई कर रहे हैं 2-3 बार, फिर दूसरी मेट ट्राई कर रही है, और कंटिन्यूसली उसका जो टैप वाटर है वो ऑन है। तो ये चेन बन जाती है। जब आप इस तरीके का एक्ट करते हो तो सब लोगों के अंदर एक जिज्ञासा महसूस लोगों को होती है। लोग सोचते हैं कि हम भी ये करके देते हैं, क्या हमसे बनता है कि नहीं बनता है। फिर लोग नीचे सजेशन भी दे रहे हैं कि आप थोड़ा टैप वाटर क्लोज, थोड़ा इस फ्लो में रखो, ज़्यादा रखो। अभी मुंबई में फाइनली, अभी रिसेंटली, हर साल होता है ये, वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो वाटर कंटेनर्स को लेके जाते हैं, उनकी हड़ताल हो जाती है, क्योंकि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। और बीएमसी को पता है कि कितना वाटर क्राइसिस हो रहा है मुंबई में, फ्रेश वाटर मिल ही नहीं पा रहा है। तो जस्ट बिकॉज कि आपके पास पैसा है, आपके घर पे पानी कंटिन्यूसली आता है, आप दूसरे लोगों को सफ़र करवाओगे है। और फिर आप कहते हो आप अपना गरीबी से उठ के आए हो, आपने बहुत गरीबी झेली है, आपके आपकी मम्मी के पास खाने के लिए नहीं था, वो घरों में काम करती थी। जो इंसान गरीब है वो इस तरीके का एक्ट कैसे कर सकता है जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो? क्योंकि अब जब वाटर क्राइसिस होगा तो गरीबों को ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिनके पास पैसा है वो तो अपना पानी निकाल ही लेंगे। भाई इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। द पॉइंट इज, अभी तुम इनको चंद पैसे दे दो, खड़े होकर लेक्चर देंगे कि सेव वाटर, ड्रिंक बियर, यही बताएंगे। करते भी ये लोग इतने गिरे हुए हैं, इनको पैसे से मतलब है। दे डोंट। अब ये ड्रगिस्ट
यू नो, मैं तो उसको ड्रगिस्ट बोलूंगा, इसके पकड़ी गई हस्बैंड और थी। ये दोनों पकड़े गए थे, पकड़े ठीक है ना। गए थे ये लोग। तो ये ड्रगिस्ट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे? ऐसे लोगों को आप लोग देख के थोड़ा बहुत हंसा दिया, थोड़ा बहुत, इनका ईमान सिर्फ पैसे पे टिका रहता है। हम ये नहीं कह रहे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने ईमान को गिरा के पैसे ले लेना हर चीज़ में। हर चीज़ अभी तुम्हें यही चीज़, जब ज्ञान और मॉरल वैल्यूज़ की बातें करेंगे, हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, ग्रीन हाउस की बात करेंगे कि हमें जो है ऐसा करना चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, और यही लोग हैं जो बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं खड़े होकर किसी के बारे में। अब क्योंकि जब तक इनको खुद के ऊपर नहीं आएगी, खुद फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बोलेंगे। अब ये आपने बोला, अभी ये इनको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दो, ये इस व्लॉग को डाले रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रमोट कर देंगे सेव वाटर। हाँ हाँ, बस ज़्यादा आप पैसे देना है, ये प्रमोट कर देंगे, भले ही इनके एक्ट वैसे ना हो। तो इनको तो मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आप डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और पहचान सकते हो। इनके लिए लिटमस टेस्ट यही है कि आप इनकी हरकतें देखो। कि दैट इतना ही हमें डिस्कस करना था, हमें कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने थे। आप लोग अपना थोड़ा सोचिए, एनालाइज करिए, आप लोग जो ये भी पॉडकास्ट इसलिए कि डीप थॉट हाँ, आप लो, बस। समझो, नॉट बिकॉज ब्लाइंड फेट किसी पे करो, किसी पे भी मत करो, हम पे भी मत करो, हम किसी पे पे भी मत नहीं, करो। बिल्कुल हमारी भी। कुछ बातें अच्छी लगे तो आप डेफिनेटली बोलो, और हमारी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे तो वो भी बताओ कमेंट पे। मे बी हम वी आर लाइक, हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलत निकल सकता है। ऐसा नहीं कि हम पॉडकास्ट कर रहे तो हमसे 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, डेफिनेटली नहीं। बहुत सारी गलतियाँ होती है। लास्ट टाइम ही हम लोगों ने किसी आई थिंक मंदिर के बारे में कुछ गलत कहता, लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया था, अमरनाथ यात्रा और बद्रीनाथ बोल दिया था, तो गलत कंफ्यूज बोल हो दिया गया था। डेफिनेटली उसके लिए अपोलॉजीज प्लीज, क्योंकि आप किसी को हम हर्ट नहीं करना चाहते, किसी के नहीं। सेंटिमेंट्स, बट वो हो गया गलती हुई थी गलती, वो। तो इस गलती को एडमिट करना नो प्रॉब्लम, हमसे हुई, हाँ, हमने हाँ वही। वो थोड़ा सा मंदिर का मामला हम लोग को है कि हम लोग को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता उस टाइम याद रही, क्योंकि कभी कभी पॉडकास्ट में बोलते चले जाते हैं, ये भी होता है। तो So, दैट्स इट फॉर टुडे, और आप लोग सेफ रहो हमेशा। आप लोग सेफ रहिए, अपना सबका ध्यान रखिए, और हमारी तरफ से बहुत सारी प्रेयर्स पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया और के आप लिए। सब भी प्रे करिए। दैट्स इट, बाय बाय। बाय बाय।